नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात रहकर कल सुबह 9:13 तक रहेगी। आज शाम 7:20 तक शुभ योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1:43 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा कल भोर 4:28 पर बुध मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 30 जुलाई की शाम 5:44 से रात 9:31 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग देर रात 1:43 से कल सुबह 5:23 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:34 से दोपहर 2:27 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 4:46 से शाम 7:20 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अगस्त की सुबह 8:21 से सुबह 9:34 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:37 से शाम 5:29 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अगस्त की सुबह 8:21 से सुबह 9:34 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:37 से शाम 5:29 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:34 से दोपहर 2:27 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 4:46 से रात 11:24 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 29 जुलाई की दोपहर बाद 3:37 से रात 8:08 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 9:36 से देर रात 3:31 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 24 जुलाई की सुबह 9:47 से शाम 4:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 27 जुलाई की रात 12:55 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:52 तक। मुंबई दोपहर 2:23 से शाम 4:01 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:56 तक। लखनऊ दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:36 तक। भोपाल
दोपहर 2:06 से दोपहर बाद 3:46 तक। कोलकाता दोपहर 1:23 से दोपहर बाद 3:02 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:25 से शाम 4:05 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। घर से निकलकर आज उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिहाज से दिन अच्छा है। बिजनेस में साझेदारी करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज ऑफिस में नई पहल करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में प्रमोशन की खुशखबरी आज मिल सकती है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी भी परिस्थिति में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, इसके लिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आज जो भी फैसला लेंगे उसमें सफलता मिलने के योग हैं। परिवार के किसी सदस्य के करियर से जुड़ी शुभ सूचना मिलने से राहत महसूस करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। इस राशि की महिलाओं को आज जीवन साथी से सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। जल्द ही सफलता मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाला है। आज आप एक नया बिजनेस शुरू करने का मन बनाएंगे। आज आपके काम में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी करने से बचें तथा मन शांत और एकाग्र रखें। सफलता अवश्य मिलेगी। आज लोग आपकी बातों से प्रभावित रहेंगे। आपका रुका हुआ काम बड़े भाई की मदद से आज पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों को आज प्रतियोगिता संबंधी शुभ समाचार मिलने वाला है, जिसे सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। विरोधी पक्ष आज आपसे दूरी बनाकर रहेगा। बदलते मौसम का असर आज आपके मन पर प्रभावी नहीं होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के कारोबारी अपनी प्लानिंग गुप्त रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। पहले किए हुए निवेश का आज सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। अपने जज्बात काबू में रखें। अधिक भावुक होने से बचें। इस राशि के लोगों को आज जीवन साथी से किसी जरूरी काम में मदद मिलेगी, जिससे काम आसानी से पूरा हो जाएगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आने वाला है। पूर्व निर्धारित कार्य आज उचित समय पर पूरा हो जाएगा। आज आपके मकान, प्लॉट, दुकान आदि खरीदने की इच्छा पूरी होगी। किसी काम में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। खरीदारी करते वक्त फिजूल खर्ची करने से बचें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें।
शाम को बच्चों के साथ समय बिताएंगे, जिससे दिन भर की उलझनें समाप्त हो जाएंगी। ऑफिस में आज आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस देखकर बॉस आपके प्रमोशन पर विचार करेंगे। जीवन साथी आज कुछ ऐसा उपहार देंगे जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज कारोबार में कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगी। इस राशि के जो लोग शैक्षिक कार्य में रुचि रखने वाले हैं, आज उन्हें किसी कॉलेज से टीचिंग के लिए ऑफर मिलने वाला है। फाइनेंस से जुड़े काम आज समय पर पूरे हो जाएंगे। आज संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में महत्वपूर्ण फैसला अकेले लेने के बजाय टीम बनाकर काम करना अधिक लाभ दिलाएगा। व्यवसाय में किसी रुके हुए काम के पूरा होने की संभावना है, इससे आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक रहने वाला है। स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे लोगों को आज रोज की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। कई उलझे सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आज खर्च में इजाफा होगा जो बचत को थोड़ा मुश्किल बना देगा। आज निजी काम में बहन का सहयोग उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। आज फैमिली के साथ किसी अच्छी जगह पर पिकनिक के लिए जाने का प्लान बन सकता है। आज जीवन साथी आपको खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं, इससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस राशि के लोग यदि आज समझदारी से काम करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। पदोन्नति के आसार बन रहे हैं। आज आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए नया प्लान बनाएंगे। विपरीत परिस्थिति में आज किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे दोस्ती में और भी मजबूती आएगी। आज किसी पर तुरंत भरोसा न करें, वरना आपके सीधेपन का फायदा उठाया जा सकता है। आज तब तक अपने विचार व्यक्त न करें जब तक आवश्यकता न हो। नए मेहमान के आने की खुशखबरी से घर का माहौल हर्षोल्लास से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आज कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो फायदा होने वाला है। भाग दौड़ के कारण आज आपको आलस्य महसूस होगा, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। आज आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। आज आपका आकर्षक व्यक्तित्व सभी के मन को अपनी तरफ खींचेगा। परिवार में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आज घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। विवाहित दंपति किसी मांगलिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई सौगात लेकर आएगा। कारोबार बढ़ाने के लिए आज का दिन शुभ है। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आज कुछ जरूरी काम पूरा हो जाएगा। आसपास के लोग आज आपसे खुश रहेंगे। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज बढ़िया धन लाभ होने वाला है। आज आप काम के प्रति सचेत रहें। विरोधी आपके व्यापार में दखल देने की कोशिश कर सकते हैं। छात्रों को आज अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में बड़ी बहन का सहयोग मिलेगा। लवमेट शाम में डिनर प्लान कर सकते हैं। एलर्जी की समस्या से आज आपको राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आज का दिन योजना बनाने और फैसला लेने के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी समय से चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से
आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों के साथ आज आप पार्टी करने का मन बनाएंगे। कोर्ट केस से जुड़ी यदि किसी तरह की कार्यवाही चल रही है तो उसका फैसला आज आपके पक्ष में होने की पूरी संभावना है। आज आपको दूसरों से बातें करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जीवन साथी आज आपको प्रसन्न होने की वजह देंगे। ग्राफिक डिजाइनर के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। डिजाइन क्लाइंट को पहली बार में ही पसंद आ जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा रहेगा। आज आप अपनी डेली रूटीन के कामों में समीक्षा करें, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों की कागजी कार्रवाई में आ रहे व्यवधान आज समाप्त हो जाएंगे। इस राशि के विवाहित आज किसी समारोह में जाएंगे जहां किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिनसे मिलकर मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी नए व्यापार में माता पिता की राय कारगर साबित होगी। छात्रों को आज बड़ी सफलता मिलने वाली है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मन ही मन गुरु का स्मरण करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्य देव की पूजा करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में सुधार आएगा। मूलांक 2, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात लाभदायक साबित होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मूलांक 3, आज आप जो काम सोचेंगे उसे पूरा कर लेंगे, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। मूलांक 4, आज आप सकारात्मक सोच रखेंगे और अपने व्यक्तिगत कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मूलांक 5, सुकून और शांति के लिए किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। मूलांक 6, आज कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा, एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। मूलांक 7, आज पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों और सुख सुविधाओं का ध्यान रखना रिश्ते को मजबूत बनाएगा। मूलांक 8, आज कारोबार में आपके द्वारा लिए गए फैसले बेहतर होंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। मूलांक 9, करियर को लेकर गंभीर रहेंगे, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में। घरेलू उपचार में और नाई की दुकान पर फिटकरी का उपयोग होते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इसके वास्तु उपाय के बारे में आपने नहीं सुना होगा। घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो घरेलू उपाय के साथ साथ वास्तु उपाय के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। अगर आपके घर या ऑफिस में किसी भी प्रकार की वास्तु संबंधी समस्या है तो उसे दूर करने के लिए आज ही 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे घर या ऑफिस के हर कमरे या कोने में रख दें। इससे विभिन्न वास्तु संबंधी समस्याओं से होने वाली परेशानियों में कमी आएगी और सुख शांति के साथ धन संपदा में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर सोने से पहले काले कपड़े में फिटकरी बांधकर सिरहाने पर तकिए के नीचे रखें तो बुरे सपने नहीं आते और अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है। ऐसे ही दुकान या ऑफिस में बरकत के लिए और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा फिटकरी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:13 तक रहेगी। आज शाम 7:20 तक शुभ योग रहेगा। अपने नाम की तरह ही ये बड़ा शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आज देर रात 1:43 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को
विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। लिहाजा तुला और वृश्चिक राशि के जातकों पर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। वनस्पतियों में विकंकत के पेड़ से विशाखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विशाखा नक्षत्र में विकंकत के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी धन दौलत में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा शुभ योग और विशाखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं बुध के मार्गी गोचर की। कल भोर 4:28 पर बुध मिथुन राशि में मार्गी होंगे। बता दूं कि बीती 7 जुलाई 2026 की सुबह 10:33 पर बुध मिथुन राशि में वक्री हो गए थे, यानी उल्टी गति से गोचर करने लगे थे। और कल भोर 4:28 पर वे मार्गी हो रहे हैं और 5 अगस्त की शाम 7:40 तक यहीं पर रहेंगे। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इस क्रम में वे कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं तथा राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। और बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। और अब बात करते हैं बुध के इस मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध आपकी जन्मपत्रिका के किस स्थान पर मार्गी हुए हैं, साथ ही इस दौरान निगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से आपको अपने कामों में भाई बहनों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे और आपके सारे काम बनेंगे। आप दूसरों को अपनी बातें समझाने में और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। तो मार्गी बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। वृष राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस दौरान आपके शत्रु भी आपसे दूर ही रहेंगे। लिहाजा मार्गी बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी में भीगे हुए हरे मूंग मंदिर में दान करने चाहिए। मिथुन राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। इस दौरान आपको अपनी संतान के द्वारा किए गए कामों पर विशेष ध्यान बनाकर रखना चाहिए। साथ ही इस बीच विदेश के बजाय अपने देश में रहकर ही काम करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अतः मार्गी बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी दें। कर्क राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं।
जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी होगी। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं। मार्गी बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। सिंह राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो वो 5 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। आपको हर तरह से सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपकी संतान को भी इस दौरान पढ़ाई का लाभ मिलेगा। साथ ही मार्गी बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। कन्या राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपके पिता के करियर की गति भी इस बीच कुछ थम सी जाएगी। 5 अगस्त तक जीभ का स्वाद आप पर भारी पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी और पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो मार्गी बुध के अति शुभ फल प्राप्त करने के लिए 5 अगस्त तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। तुला राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। 5 अगस्त तक आपको नई चीज़ों को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। तो मार्गी बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज़ रखें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप किसी नए विषय पर अच्छे से सोच पाएंगे और अपना काम भी ठीक ढंग से कर पाएंगे। आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा। लिहाजा मार्गी बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करनी चाहिए। धनु राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी की सेहत का खास ख्याल भी रखना चाहिए। अतः मार्गी बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 5 अगस्त तक आपको अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहनना चाहिए। मकर राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपको मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और शत्रु आपके करीब भी नहीं आएंगे। आप खुले दिल वाले होंगे और आपके मुंह से निकले शब्द दूसरों को हर समय प्रभावित करेंगे। इस दौरान धैर्य आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल देगा। प्रिंटिंग प्रेस और कागज़ कलम से जुड़े लोगों को भी अच्छा फायदा मिलेगा। लिहाजा मार्गी बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 5 अगस्त तक अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक तथा रोमांस से है। बुध का ये गोचर आपको विद्या का लाभ दिलाएगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। आपको सभी शुभ फल सामान्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे। अतः मार्गी बुध के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए 5 अगस्त तक आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। मीन राशि वालों, वक्री बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि,
वाहन तथा माता से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ पाने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी मेहनत का उचित फल भी प्राप्त होगा। आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज शुभ योग, विशाखा नक्षत्र और बुध के मार्गी गोचर की। मार्गी बुध के विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में। मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर वृंदावन में भगवान कृष्ण के कई पुराने मंदिर स्थापित हैं। उन्हीं में से एक है प्राचीन राधा रमण मंदिर। ये मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने सप्त देवालयों में से एक है। इन्हीं 7 पुरातन मंदिरों के चारों ओर लगभग 10 किलोमीटर के मार्ग को परिक्रमा मार्ग कहा जाता है, जिसकी प्रदक्षिणा यहाँ आने वाले सभी भक्त करते हैं। राधा रमण मंदिर में भगवान कृष्ण का विग्रह अति सुंदर है। यहाँ भगवान के एक ही विग्रह को कृष्ण और राधा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण इन्हें राधा रमण कहा जाता है। लोग दूर दूर से मन को मोहने वाले राधा रमण जी के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मंगल क्षेत्र या हथेली के मध्य भाग से आरंभ होने वाली सूर्य रेखा के बारे में। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा मंगल क्षेत्र या हथेली के मध्य भाग से प्रारंभ होती है तो ये उस व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याओं और बाधाओं के बाद उन्नति का सूचक हुआ। जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ का मंगल क्षेत्र उच्च होता है वो व्यक्ति बहुत उन्नति करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मंगल में दोष हो तो मंगल संबंधी समस्या के बाद ही वो अपनी उन्नति कर पाता है। जब समस्या का समाधान कर लेते हैं तभी उन्नति हो पाती और अपने जीवन में तभी आगे बढ़ पाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलंबी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलंबी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:13 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज राम दरबार की तस्वीर जेब में रखें, राम राम कहें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत बात संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।